दीपदान भाग 4। भाग 3 में हमने पढ़ा था कि जब शामली धायमा को बताती है कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वह उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ आ रहा है, तो ये बात सुनकर धायमा उदय सिंह की रक्षा करने के लिए कई उपाय सोचती है। इतने में ही किरत बारी का प्रवेश होता है, जो महल से जूठे पत्थर उठाने के लिए आता है। किरत बारी से धायमा पूछती है कि तुम्हें महल में आने के लिए किसी ने रोका नहीं? किरत बारी कहता है कि मेरे पास कोई मालमत्ता तो नहीं, मैं तो जूठे पत्थर उठाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर धायमा उदय सिंह को बचाने के लिए किरत बारी का सहारा लेती है। वो बोलती है, तू अपनी टोकरी में उदय सिंह को लुटाकर ऊपर से जूठी पत्थर रख देना और उदय सिंह को महल से बाहर ले जाना। किरत बारी भी धायमा की इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 4। पन्ना सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। किरत अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से कहां सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। किरत ये सब भाग की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुशाला ओढ़ेंगे। पन्ना तो तुम जाओ, जल्दी करो। किरत बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है? पन्ना मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? तो यहाँ ये बताया गया है कि किरत बारी धायमा के कहने पर पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना कहती है कि वो आज भूमि पर सो, मेरे कमरे में अंदर सो रहे हैं, वो भूमि पर ही सो रहे हैं, तो उन्हें धीरे से उठाना, क्योंकि अभी क्या है, उदय सिंह सो रहे हैं कि कहीं तुम टोकरी में रखो, कहीं वो उठ ना जाए, जागने ना पाए वो। तो किरत बारी कहता है कि मैं उनको मतलब कहाँ इतना धीरे से उठाऊंगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा वे कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। कहाँ से कहाँ सो रहे हैं मतलब धीरे से उठाकर टोकरी से बाहर ले जाऊंगा, तो उन्हें मतलब इतनी पक्की नींद में सो रहेंगे कि उनको आभास ही नहीं हो पाएगा कि महल से बाहर चले गए हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर कहती है कि चिट्टों का राजकुमार आज पत्थर उठ के सोएगा। मुझे तो ऐसे मतलब इस बात में अगर सोची नहीं थी कि इतना एक राज सिंहासन का अधिकारी जो है आज झूठी पत्तलों के बीच में सुला रही हूँ मैं कैसे उसकी रक्षा कर रही हूँ। तो इस बात की मतलब गिल्टी फील पन्ना धायमा को होती है। तो किरत क्या कहता है, ये सब अपने भाग्य की बात अन्नदाता, आज पत्थर ओढ़ के सो रहे हैं, तो कल शाल दुशाला ओढ़ेंगे। साल दुशाला मतलब जब कल को यह इनकी जान बच जाएगी, तो ये क्या है, राज का उत्तराधिकारी बनेंगे, तो इनकी क्या है, शरीर में शाल दुशाला होएगी, कीमती कपड़ों से पहन के राज सिंहासन के पद पर भी विराजमान होंगे। तो तुम ऐसी बात मत सोचो। तो पन्ना धायमा कहती है तुम जाओ, जल्दी करो। और किरत क्या है, पन्ना धायमा के कमरे में जाकर उन्हें उदय सिंह को उठाकर ले आता और बाहर ले जाने की तैयारी करता है। किरत अन्नदाता, अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पर उठाकर ले जा सकता हूँ। पन्ना ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। किरत अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पतले छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाना है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। किरत अन्नदाता, आप तकलीफ न उठाए, मैं सब कर लूंगा। पन्ना और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहाँ शमशान है। तो अभी किरत क्या कहता है कि धायमा से कहता है कि तुम मुझे हुक्म दो, तुम तो मुझे किरत मतलब बारी उदय सिंह की रक्षा के लिए कह रही हो कि तुम मुझे हुक्म दोगे ना, तो बनवीर को भी मैं सिर पर उठा लूंगा, मतलब कि उसके लिए मैं वार करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए तैयार रहूंगा, तुम मुझे एक हुक्म दो। मतलब कि यहाँ पे बताया किरत बाई वरना धायमा का भी इतनी रिस्पेक्ट करता था, इतना आदर करता था कि धायमा जो कहती थी किरत बाई करने को तैयार रहता था। कि एक बार मेरे को क्या धायमा कहे कि बनवीर से तो मैं उसका लड़ाई का मतलब उसका वार करूं कि हाँ उदय सिंह रक्षा के लिए खड़े रहूं, उसके लिए उसके विरुद्ध लड़ूं मैं, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो धायमा कहती है कि तुम्हारी आज टोकरी तो काफी बड़ी है। क्यों उस दिन टोकरी बड़ी थी? क्योंकि किरत आज पूरे महल में क्या बड़े बड़े राजा और महाराज सामंतों का खाना था, राजमहल के जितने लोगों ने सब खाना खाया था, मतलब उस दिन जूठी पत्थर उठाने मतलब
जूठी पतले ज्यादा थी। तो उस दिन क्या है, किरत बारी जैसे रोज जो नॉर्मल टोकरी लेके आता था, उस दिन था थोड़ी बड़े साइज की टोकरी उठा के ले आया था कि आज मुझे कचरा बहुत उठाना, जूठी पतला उठानी है। तो उस दिन उसकी टोकरी क्या है, बड़ी टोकरी थी। तो कहता है कि तुम्हारी मतलब जस के कहा मतलब तुमने भगवान से मतलब प्रार्थना की है, इसलिए मेरी टोकरी भी आज क्या है बाई चांस मैं बड़ी ले आया हूँ और मैं उदय सिंह को आराम से ले जाकर ला सकता हूँ। दाहिमा कहती है कुंवर को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, जहाँ पर शमशान है। तो एक जगह मतलब बेरिस नदी के किनारे बताती है कि तुम वहां तक उसको मिलो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी और हम उदय सिंह को बचा लेंगे। किरण, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक जिनके ने राज शासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। किरत, अन्नदाता, धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूं? शामली का प्रवेश। किरत, धायमा, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया, उत्तर की तरफ की 7 सिपाही है, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यही ठहरना, मैं अभी आती हूँ। तो अभी क्या है, किरत दाइमा क्या किरत बारी से कहती है कि तुम जैसे आज छोटे आदमी जो मतलब जो छोटे किरत बारी जो कचरा उठाने का काम करते कि तुम क्या राजमहल की रक्षा के लिए तुमने इतना बड़ा काम किया, तुमने मतलब इतनी बड़ी तुम मेरी सहायता कर रहे हो, तुम धन्य हो। तो किरत कहते हैं अन्नदाता, तुम धन्य हो कि तुमने मुझे ऐसा सबक सेवा करने का, राज्य का सेवा करने का मतलब रक्षा करने का, उदय सिंह की रक्षा करने का मुझे काम सौंपा है। तो मैं मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो अभी किरत और पन्ना के बीच में ये बातें हो रही होती है। तो इतने में शामली आती है जो बाहर का दृश्य देखने गई होती है कि बाहर चारों तरफ सिपाही कैसे खड़े हैं, कहाँ पर किस दिशा की कितने सिपाही है। तो पूरा आके वो क्या धाइमा को बताती है कि महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ 7 सिपाही है, जो 7 सिपाही क्या है बनवीर को लेने गए हैं, बाकी तीनों तरफ क्या 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। तो बाहर का पूरा दृश्य आकर क्या शामली धाइमा को बताती है। अभी धाइमा ने तो मतलब पूरी तरकीब उपाय कर लिया था। तो बोलती कोई चिंता की बात नहीं सामने, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर क्या है धाइमा का किसके पास ले आती है, किरत बारी के पास कर, और शामली को वही खड़े कर देती है। किरत, देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना, मैं अभी आती हूँ। किरत से, चलो किरत। दोनों का प्रस्थान। शामली, ना जाने धाइमा क्या सोच रही है। किरत बारी भी तब से यही बना है, क्या होगा। हाय बनवीर ने महाराणा को रक्स ने ला दिया, दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह, पर आंख लगाइए भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। पन्ना, अभी इतने में क्या बताया कि धाइमा तो किरत के पास चली आती है, परंतु शामली को ये उपाय नहीं मालूम होता कि किरत धाइमा क्या कर रही है, कैसे कुंवर को बचा रही है। तो वो ये सोचती है कि क्या धाइमा कहाँ गई है, अभी बाहर का दृश्य देखने गई है, परंतु वास्तव में धाइमा कहाँ जाती है, किरत के पास जाती है, जो किरत उदय सिंह सोया हुआ था उसको की टोकरी में रखवाने के लिए कि कैसे किरत बारी के भैंस से बाहर जाए। तो यहाँ पर क्या है शामली क्रिया करती है कि हाँ भी बनवीर कभी भी आ जाएगा, क्या है मतलब उदय सिंह को मार देगा। वो मन में ये बोलती है कि महाराणा का रक्त तुमने मतलब उदय सिंह को मार रहे हो, दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ शामली के मन में क्या बनवीर के प्रति क्या है विरुद्ध बहुत सी आवाजें आती हैं और भवानी माँ से प्रार्थना करती है, हे भवानी माँ, तुम उदय सिंह की रक्षा करो। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली प्रसन्नता से, हो गई, हो गई, हो गई, कैसे। पन्ना, किरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पतले रख ढक दी, वो उन पर पानी छिड़क दिया, वे उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। शामली, वाह वाह धाइमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेगी कि बारी जूठी पत्थर ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं, कुंवर जी बच गए। पन्ना, चित्तौड़ के भाग से ही ये बचेंगे। शामली, जरूर बचेंगी, पर धाइमा ये सब तुमने किसने सुझाया। तब जब शामली को मालूम पड़ता कि किरत बारी मतलब पन्ना धाइमा बताती है कैसे किरत जूठी पत्थर में ले जाएगा और किरत की जान बच गई, तो शामली भी सुनकर बहुत अधिक खुश हो जाती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा उपाय खोजा है। फिर आखिर क्या है शामली पूछती है कि ये उपाय तुमको किसने सुझाया। पन्ना, भवानी ने, मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया, उसने कहा मैं तो जूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। शामली,
पर एक बात है धाइमा। पन्ना, क्या? शामली, बनवी यहाँ जरूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। तो यहाँ पर तो क्या है, अभी शामली को मालूम पड़ जाता है कि हाँ अभी गिरफ्तारी क्या उदय सिंह को बाहर ले जाएंगे, उनकी रक्षा हो जाएगी। परंतु फिर उनके मन में प्रश्न आता है, धाइमा से पूछती है कि जब बनवीर आएगा भी उदय सिंह तो मतलब महल के बाहर चलेगा, उनकी जान बच गई है, तो बनवीर तो अभी मतलब अपनी तलवार लेकर आएगा, तो उसका तो पूरा उद्देश्य क्या है, कुंवर उदय सिंह की हत्या करनी है। जब महल में खोजेगा तो बनवीर को क्या जवाब दोगे? तो धाइमा कहती है, मैं कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। शामली, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वे दैत्य बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वे तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली क्या कहती है कि जैसे ही आएगा तो मैं क्या अपने प्राण की रक्षा मांगूंगी। आज तक चित्तौड़ में किसी नारी ने क्या बनवी के आगे घुटने नहीं टेके, परंतु मैं क्या है अपने प्राण की रक्षा मांगू कि हाँ वो मुझे न मारे। शामली कहती है उसके सिर में तो खून सवार है, वो तो दैत्य मतलब एक राक्षस है, तो वो तो किसी की बात मानने वाला नहीं है। उसको तो उद्देश्य कुंवर सिंह को मारना तो मार के रहेगा। पन्ना कहती है मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली, यदि वो मुझे मार लेगा तो कोई बात नहीं, मुझे मारने दो। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस किस तरह? तो यहाँ पर भी शामली और पन्ना की बात होती है कि कैसे वो बनवीर आएगा तो पन्ना कहती है कि मैं उसकी अपने जीवन की रक्षा कर मांगूंगी, तो फिर कभी कहती है कि मैं उससे बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। मतलब तो दोनों के बीच में उदय सिंह की मतलब बाहर महल में चला गया, तो यहाँ पर क्या है पन्ना धाइमा मतलब कैसे बताती है, अपने विचार बताती है कि बनवीर के सामने मैं कैसे क्या करूँ, क्या क्या बात का जवाब दूंगी। इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है। पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, वे क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी न सकेगा कि वे कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? सोच कर शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घूम रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाइमा संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो कुंवर की शैया पर। तब यहाँ पन्ना धाइमा क्या कहती है कि कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, क्योंकि अभी तो क्या है कुंवर उधर से तो महल से बाहर चला गया, तो अभी जब बनवीर मारने आएगा, जब उनके बेड के पास जाएगा, महल के अंदर जाएगा तो वहां सोए नहीं देखेगा, तो कहती है मैं किसी और को सुला दूंगी। वो क्रोध में अंधा रहेगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सोया, उदय सिंह सोया है कि कौन सोया है। तो सामने बोलती है कुंवर जी की सैया पर तुम सुलाओगे किसे? पन्ना कहती किसे भी सुला दूंगी, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, वज्र मतलब बिजली गिर रही है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घूम रहा है। प्रलय मतलब मुझको ऐसा लगता है कभी भी एक मिनट में कुछ भी नष्ट हो सकता है, मेरे शरीर का एक एक रूप पर बिजली तड़प रही है, मतलब मैं अंदर से कांप रही हूँ कि मैं क्या करूं। सामने धाइमा ऐसी बातें ना को कुंवर जी की शैया पर, मतलब यहाँ पर अभी धाइमा को मतलब हर पल आगे का हर एक क्षण की बनवी से कैसे वो वार करेगी, कैसे उसका सामना करेगी, हर बात के लिए क्या है उसके मतलब एक वो चिंतित वही दिखाई देती है। तो हमारा ये भाग भी क्या यही समाप्त होता है। धन्यवाद।